कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो बीपीएससी एईडीओ क्वेश्चन आउट को लेकर करने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारा फैला हुआ है न्यूज, जो आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। न्यूज क्या है? तो न्यूज ये है कि क्वेश्चन आपको मिल रहा है, चिट्टा पुर्जा बना के ला रहे हैं, उसको लिख रहे हैं ABCD, मतलब EFGH जैसे भी है, उसका एक पुर्जा बना के पूरा बकायदे उसको लिख करके लाया गया है। यही नहीं हो रहा है बल्कि ब्लूटूथ भी हो रहा है। मुंगेर वाला घटना आया जिसको लेकर बीपीएससी को नोटिस निकालना पड़ा। कई सारी बातें हो रही है। तो क्या रियल में बीपीएससी एईडीओ का क्वेश्चन आउट हो गया है या हो जाता है, और उसके बाद जो बच्चे हो रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं चिट्टा पुर्जा? पहला बात। दूसरा, सेंटर मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है? कई सारे बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि पूरा का पूरा सेंटर मैनेज है, पूरा का पूरा सेंटर मैनेज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। हालांकि ये तो बीपीएससी अपने स्तर पर रिकॉग्नाइज करेगा ही। छोटी छोटी न्यूज को जब रिकॉग्नाइज करता है बीपीएससी, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा न्यूज है, तो इसको तो रिकॉग्नाइज करेगा ही बीपीएससी। लेकिन क्या चल रहा है अभी? बच्चे हताहत हैं। अटेंडेंस, आपको आश्चर्य होगा जानकर, 40-45% अटेंडेंस जा रहा है। ये तो शर्म की बात है। मतलब मानते हैं कि 100 रुपया के चक्कर में कई सारे छात्र फॉर्म भरे हैं, लेकिन क्या 40 से 45%? उससे भी नीचे जा रहा है, उससे भी नीचे जा रहा है। इतना कम अटेंडेंस होना, क्या बीपीएससी को नहीं लगता है कि कुछ मतलब अलग दिशा में जा रहा है चीजें? विश्वसनीयता का जो बात है वो बिहार के बच्चों के गले नहीं उतर रहा। अच्छा, इसमें बीपीएससी का गलती है या नहीं है वो तो भाई आगे की बात है, क्योंकि बीपीएससी अपनी तरफ से लगातार यह मैसेज आपको देता रहा है, नोटिस देता रहा है कि भैया हम पाक साफ हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, बीपीएससी अपनी तरफ से कह रहा है, और ये बात उन्होंने साबित भी किया है। लेकिन जो माहौल है वो अलग बयां कर रहा है। अच्छा, इसको देखने से पहले कुछ दिखाना चाहूंगा आपको, जो देखना चाहिए आपको। ये फोटो आपने देखा होगा, जब ये लड़की ये दिखा रही कि देखिए कैसे ABCD करके लाया गया है, पूरा आंसर इसमें लिखा गया है, और ये चैनल पे इसको बाकायदे प्रस्तुत किया है। बच्चों ने हंगामा भी किया है कि उसको, उस बच्चे को फिर से बैठा भी दिया गया। तो ये वाला वीडियो आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। बहुत बड़ा हंगामा बरपा था, लेकिन इस पर बीपीएससी की तरफ से अभी तक नोटिस नहीं आया। क्या होगा नहीं होगा उस सेंटर पर, वो तो बात बीपीएससी अपनी तरफ से करेगा। एक और बात मैं दिखाना चाहूंगा आपको, क्योंकि इसको देखिए, ये शायद अभी आवाज नहीं आ रहा होगा आपको, मैं इसका देखता हूं। इसका आवाज सुनिएगा, ठीक है? फिर आप बोलिएगा। हाँ, ये बोल रहे हैं सेंटर बिका हुआ है, 5 लाख 10 लाख में सेंटर यहाँ बिक जाता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो कहिएगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, इसे तो पब्लिक है। लेकिन अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप देख लीजिए, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपका, वहां देख लीजिएगा एक बार जाके। ये सारा विजुअल है, ये सारा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका यही पैटर्न कह रहा है। देखिए, इस पर मैं इसको फॉरवर्ड किए देता हूं। बिहार एग्जाम पंचायत करके ग्रुप है आपका, आप अगर नहीं देखे, नहीं जानते, तो आप इस पर देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो वायरल हो रहा है कि सेंटर मैनेज हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीपीएससी को भी देखना चाहिए। अच्छा, इसमें अलाउ नहीं है, मैं भेज दूंगा। एक और वीडियो है, यहां देखिए, ब्लूटूथ के साथ धराया है एईडीओ परीक्षा में। मुंगेर वाला घटना को लेकर बीपीएससी पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। आपने देखा होगा नोटिस, नोटिस दिखाई देता हूं, आपने देखा होगा ऐसे। बीपीएससी अपनी तरफ से बोला है उन्होंने कि भैया ये फेक न्यूज है। अब ये कितना फेक है नहीं है, ये तो आप खैर डिसाइड करिएगा। शायद इसमें नहीं दिख रहा है, मैं वो ऑलरेडी, और एक और न्यूज देख लीजिए। ये है कि समस्तीपुर बीपीएससी परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल, 2 मुन्ना भाई पकड़े गए। जितवापुर स्थित श्री कृष्ण उच्च विद्यालय केंद्र पर कार्रवाई। मतलब बिहार में ना अभी जो सेटर गैंग है, जिसको सॉल्वर गैंग भी कहा जा रहा है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। अच्छा, अलग अलग लेवल पर यह हो रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि भैया सेंटर मैनेज है, कई लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन मैनेज कर लिया गया है, कई लोग कुछ बोल रहे हैं, कई लोग कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जो न्यूज आ रहा है वो सामने आ रहा है। बीपीएससी कितना बातों को डिनाई करेगा, कितना बातों को वो चेक करेंगे, वो बीपीएससी पर है। हम लोग अपनी तरफ से आवाज उठा सकते हैं, कह सकते हैं। बच्चा का मैसेज आया कि सर आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, इतना बड़ा बड़ा बात हो रहा है। देखिए, बहुत सारी बातें होती है जो अफवाह में होता है, उसका कोई रियलिटी चेक नहीं होता। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
हाँ, बच्चे अपने स्तर पर, लेकिन जो ये फोटो दिखाया जा रहा है, जो ये बोला जा रहा है, वही आरएसवी इंटर विद्यालय केंद्र से दूसरा मामला आया है। कक्षा 28 में बेगूसराय तेघरा निवासी सत्यजीत कुमार पकड़े गए हैं। सत्यजीत कुमार के पास भी ब्लूटूथ निकला है, और ये जो लड़की, इन्होंने जो आरोप लगाया है कि भैया ये तो पूरा चिट्टा बना के लाया गया था, ये चिट्टा कैसे बन गया, ये जांच का विषय हो सकता है। मैं ये ऐसा मानता हूं। आप भी क्या मानते हैं, एक बार बताइएगा जरूर। एईडीओ के नाम पर मार्केट में अफवाह का कोई कमी नहीं है। मार्केट भरा पड़ा है कि आखिर एईडीओ में चल क्या रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अफवाह। रियलिटी तब होता है जब सामने चीजें दिखने लगे, जैसे ये दिख रहा है। भाई ये चिट्टा कैसे बन के आ गया, कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आया होगा, या फिर अपने मन से करके लाए होंगे। अब इतना बेवकूफ तो कैंडिडेट है नहीं आजकल कि वो अपने मन से करके कुछ भी लिख के ले आएगा। तो ये क्या है, इस पर चेक जरूर बीपीएससी को करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि अब ये लड़की जो दिखा रही है वो असत्य हो सकता है चीजें, लेकिन इतना बड़ा असत्य जब पता है उनको कि ऐसा मनगढ़ंत कहानी बनाने के बाद 3 साल 5 साल के लिए उनको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जा सकता है, तो क्या रिस्क ले सकती हैं? इस पर बात होनी चाहिए। अगर, अरे ये ज्यादा दूर नहीं, पटना के सेंटर का बात है, ये पटना के सेंटर का दिखा रहा हूं, और ये भागलपुर के सेंटर का बात है, जो सेंटर मैनेज करने की बात हो रही है। ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, और मैं फिर से कहता हूं कि क्या चल रहा है बिहार में, इस पर बात जरूर होना चाहिए। एईडीओ वन शॉट एग्जाम है, एक तो क्वेश्चन परेशान किए हुए हैं, दूसरा में सिस्टम परेशान किए हुए हैं, तीसरा में इस तरह का जो न्यूज है वो परेशान किए हुए हैं, और इस कारण से अटेंडेंस घट रहा है। मैं फिर से कहता हूं सबको कि बिना बारीक से जांचे हुए, देखे हुए आप विश्वास ना करें, और अगर ऐसा कुछ है तो बीपीएससी को तुरंत इस पर, मुझे लगता है कि बीपीएससी इस पर अपना काम कर रही होंगे, और वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी है। जल्द ही आपको नोटिस भी मिल जाएगा कि हाँ ये सही बात है या गड़बड़ बात है। आपको क्या लगता है, आपकी तरफ से भी एक बात होना चाहिए, आपको क्या लगता है ये सही न्यूज है या गड़बड़ न्यूज है? सर हम और आप क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं पढ़ाई और अपने तरफ से तैयारी करवा सकते हैं, और आप कर सकते हैं। हमारे हाथ में इतना ही, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है। 35 लाख 40 लाख लोग तो कुछ हो मार्केट में बोलने में लगे हुए हैं, बोल रहे हैं सेंटर मैनेज हो रहा है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख मांग रहा है, कुछ भी बोलने में लगे हुए हैं। बोलने वालों को रोक नहीं सकता, लेकिन अगर सत्य है थोड़ा सा भी तो इस पर जांच जरूर होना चाहिए। फिर से कहता हूं, हम लोग अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो तैयारी करवा सकते हैं। और आपका देखिए, हम लोग आपके लिए 72 बीपीएससी एनसीईआरटी और एडवांस बुक को लेकर टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, और वो टेस्ट सीरीज कल आपका फिजिक्स का टेस्ट सीरीज है और करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जनरल साइंस का एनसीईआरटी और एडवांस बुक मिलाकर जनरल साइंस का क्लास शुरू होने जा रहा है 22 तारीख से, आप इसमें जुड़ सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, उससे जानकारी मिल जाएगा। इसके अलावा बीपीएम का, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है, क्लास इसका ऑलरेडी चल रहा है, तो आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, अपने स्तर पर पढ़ाई करवाने का काम कर रहे हैं। और जो लोग, देखिए ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ है, बीपीएससी कितना बार अपनी तरफ से सफाई देगा ये भी देखना होगा। वो मुंगेर वाला घटना को लेकर तो फेक न्यूज बता ही दिया, हिंदुस्तान टाइम्स में जो छपा था, कि हिंदुस्तान टाइम्स में जो छपा है वो फेक है, रियल न्यूज नहीं है। तो भाई रियल है क्या, ये समझना भी जरूरी है हम लोग को। रियल न्यूज कहां से मिलेगा हम लोग को, जब ऐसी बातें आ रही तो मोरल जो होता है वो डाउन हो ही जाता है स्टूडेंट का, वो चाह के बिना चाहे वो मोरल डाउन हो जाता है। उसको क्लियर पता होना चाहिए कि हाँ जो चीजें चल रहा है वो गलत है या सही है। आपको क्या लगता है, देखिए आपका भी व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं आपके कमेंट पर, कह रहे हैं कई सारे लोग 100% सही है सर जी। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे स्कूल की लिस्ट है जहां सेंटर मैनेज हुआ है। देखिए आप ये कहते हैं बाइक है तो गड़बड़ ही बोलेगा। अच्छा, एग्जाम कैंसिल करो, पढ़ने वाला एक भी बच्चा का नहीं होगा सर जी। अब ये तो खैर पैसे वाले के लिए सही है, हम लोग गरीब हैं, कितना भी मेहनत कर लें, ये बात सही है कि अगर कुछ गलत होता है तो मेहनत करने का कोई औचित्य नहीं, यह बात समझिएगा। मेहनत वहीं तक काम आता है जहां पारदर्शिता हो, क्लियर चीजें हो, करप्शन ना हो। हालांकि अभी तक करप्शन प्रूफ नहीं हुआ है, यह आपके स्तर पर बात हो रहा है, हमारे स्तर पर बात हो रहा है, यह अभी ऑफिशियली ऐसा करप्शन प्रूफ नहीं हुआ है। अब बीपीएससी अपनी तरफ से फुल प्रूफ बता रही है चीजों को। अगर फुल प्रूफ है तब तो ये सेंटर मैनेज वाला काम कैसे हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है, या बच्चे ही दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वे भी हो सकता है, इस पर भी जांच होना चाहिए। अगर दिग्भ्रमित कर रहे हैं तब भी गलत है। आपको क्या लगता है गलत है कि नहीं है? क्योंकि मोरल डाउन होता है भाई, ये तो बात समझ लीजिए, बहुत ज्यादा मोरल डाउन होता है।
तो मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करूंगा कि चीजों को लेकर आप अपना एक राय जरूर रखें। अच्छा, ये सब नालंदा गैंग वाले होंगे। देखिए जो भी है, बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल ऑलरेडी टफ है, ऊपर से इस तरह का न्यूज और भ्रमित करता है। तीसरे फेज में देखिए क्या होने वाला है। हालांकि फेज 2 में आपका जीएस का पेपर साइंस छोड़ दिया जाए तो कंपेरिजन करें पहला फेज से तो अच्छा था क्वेश्चन, इसमें नहीं कहेंगे कुछ, लेकिन चूंकि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है तो फिर तो चीजें बदल ही जाएंगी, आपको भी पता है। तो मैं फिर से आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस तरह की न्यूज को लेकर अगर आप अवगत हैं तो बीपीएससी को भी अवगत कराइए, और मेरे तरफ से जो भी बात होता है वो क्लियर होता है। जो मेरे पास प्रूफ पहुंचता है, बच्चे बोलते हैं, बच्चे देते हैं, उसी के आधार पर मैं आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिए। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आप ही बात बोलते हैं, तो भाई टीचर का काम क्या है? सिर्फ पढ़ाना है क्या? नहीं, सही मार्गदर्शन देना भी हमारा ही काम है। आपके साथ बुरे वक्त में खड़े रहना भी हमारा ही काम है। कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में अवगत कराना भी हमारा ही काम है, और कुछ अफवाह फैल रहा है तो उसके बारे में बताना भी हमारा ही काम है। तो अभी इसी पर एक वीडियो है, बाकी तो पढ़ाई चलते रहता है, हम लोग भी और आप लोग भी प्रयास करते ही रहते हैं। प्रयास में कोई कमी दिखता है क्या? नहीं ना। तो यही बात है। बाकी आप अपने स्तर पर इस चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़िएगा, बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। क्या बताया जा रहा है, रियल है या अनरियल है, उसको भी आप देख सकते हैं। हमारा और आपका साथ बना रहेगा, इसी विश्वास के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आपका कमेंट बनते रहना चाहिए, और ये वीडियो समाप्त होने के बाद आप अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है।